Nifty will reach 35,000. Okay. In this video we are gonna cover कि वो कैसे रीच करेगा, क्या क्या हमें देखना चाहिए, पास बुल रन्स का टेक्निकल चार्ट पैटर्न्स चेक करेंगे एंड व्हाट ऑल वी कैन लर्न सो दैट जब हम लोग पीक ऑफ द बुल रैली में पहुंचे तब वी शुड बी वेल प्रिपेयर्ड. सो लेट्स क्विकली बिगिन. सबसे पहले गाइज मैं आप लोगों को निफ्टी 50 के चार्ट में ले आया. दिस इज tradingview.com. ठीक है, इधर हम लोग प्रीवियस टू जो हम लोगों का बियर फेसेस था ना, उसको एनालाइज करेंगे, उसमें टेक्निकल चार्ट्स लगाएंगे, उसमें टारगेट पैटर्न्स देखेंगे एंड वी विल फॉलो द हिस्टोरिकल प्राइस एक्शन ऑफ निफ्टी टू प्रेडिक्ट कि ये पर्टिकुलर बुल रन जो अभी स्टार्ट हो रहा है ये कहाँ पे पीक होगा, कब पीक होगा, और जब वो पहुंचेगा पीक की तरफ तो व्हाट आर ऑल द थिंग्स दैट विल इवेंचुअली हैपन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम. सबसे पहले लेट्स गो बैक इन टाइम. लेट्स गो अ लिटिल बैक इन टाइम. हम आ गए हैं राइट नाउ, वी आर एट February 2015. ठीक है, February 2015 में मार्केट ने एक हाई मारा था एंड देन फॉर द नेक्स्ट 2 years जब आपका इधर अगर आप लोग देखो February 17, राइट, February 17 तक 2 years ऑफ कंसोलिडेशन था मार्केट में. पहला फेज था आपका टाइम करेक्शन, प्राइस करेक्शन. सेकेंड फेज आपका टाइम करेक्शन हुआ एंड देन द मार्केट ब्रोक आउट. सबसे पहले आप लोगों को मैं एक चीज दिखाना चाहता हूँ. ठीक है, मैं एक बार ये जो फिब इंडिकेटर है ना इसको रिमूव कर देता हूँ. जस्ट फोकस ओवर हियर. ये जो पैटर्न बना था दिस इज अ कप विथ हैंडल पैटर्न. ठीक है, तो कप विथ हैंडल पैटर्न का टारगेट्स कैसे निकाला जाता है. ये जो हमारा ये टॉप से, ये नीच से एकदम बॉटम ऑफ द कप से जो हमारा जो नेक लाइन है, नेक लाइन से जो नेक लाइन तक जो हमारा डिस्टेंस बनता है उसको हम लेते हैं, एग्जैक्टली कॉपी पेस्ट कर देते हैं ऊपर नेक लाइन से. ये हमारा बन जाता है टेक्निकल टारगेट. सो वी कुड से दैट आफ्टर दिस 2 years पीरियड ऑफ कंसोलिडेशन एंड द फॉर्मेशन ऑफ अ वेरी स्ट्रॉन्ग कप विद हैंडल पैटर्न, निफ्टी का टेक्निकल टारगेट ड्यूरिंग द 2017 बुल रैली जब वो स्टार्ट हुआ वुड हैव बीन क्लोज टू 12,000. ठीक है, अंडरस्टूड दिस. और डिड वी रीच 12,000? एग्जैक्टली, सी वी रीच 12,000. कब हमने ये टारगेट रीच किया? हम 12,000 रीच किए ड्यूरिंग, इफ यू लुक एट दिस केयरफुली, एग्जैक्टली ड्यूरिंग 2020. जब 2020 स्टार्ट हो रहा था ना, एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम वी रीच्ड 12,000. ठीक है, तो इसका मतलब ये पर्टिकुलर टेक्निकल पैटर्न वाज एग्जैक्टली बीइंग फॉलोड. सेकेंड इंपॉर्टेंट चीज जो आप लोगों को दिखाता हूं मैं, ठीक है, वो है फिबोनाची रिट्रेसमेंट. इसको एक बार मैं इधर लगाता हूं. अगर आप लोग क्लोजली मॉनिटर करोगे ना, यू विल सी नोटिस वन थिंग. ये जो 2.618 लाइन है ना, ठीक है, 2.618 लाइन ऑफ द फिब रिट्रेसमेंट, ये हमारा टॉप बना था. मैं इधर लेके जाता हूँ इसको. सी वेरी क्लोज टू दिस 2.618 रिट्रेसमेंट लाइन हम लोगों का मार्केट टॉप बना था. ठीक है, ड्यूरिंग 2020 एंड देन ऑब्वियसली वी हैड द वर्स्ट क्रैश इन इंडियन मार्केट हिस्ट्री जो हमारा कोविड के टाइम पे हुआ था. तो आवर मार्केट वाज स्लोली एंड स्टेडीली राइजिंग एंड इट वाज राइजिंग टू 2.618. सो ये 2.618 की फिब रिट्रेसमेंट लाइन आप लोग याद रखना. ठीक है, टू थिंग्स वी स्टडीड ओवर हियर. एक कि एक कप विथ हैंडल पैटर्न बना था एंड देन वी इवेंचुअली रीच द टारगेट ऑफ द कप विथ हैंडल पैटर्न. हमने देखा कप विथ हैंडल पैटर्न को कैसे हम लोग यूज करके उसका प्राइस की जो टारगेट्स होते हैं वो निकाल सकते हैं. एंड देन फिब रिट्रेसमेंट में हमने देखा कि ये 2.618 लाइन है ना, दैट बिकेम अ वेरी इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लाइन फॉर आवर बुल रैली. सो अगर मैं आप लोगों को ये चीज दिखाऊं तो आप लोग नोटिस करो एक चीज. ठीक है, ये जो लाइन है ना, ये लाइन, ये एक एंगल मैंने ड्रॉ किया है. ये एंगल बेसिकली मुझे क्या बोल रहा है कि आफ्टर हम लोगों का जो ब्रेकआउट हुआ था फ्रॉम द नेक लाइन ऑफ दिस कप विद हैंडल पैटर्न, प्राइस कैसे ऊपर बढ़ा. ठीक है, प्राइस कैसे ऊपर बढ़ा. ये ब्लू लाइन देख रहे हो, आई जस्ट चेंज द कलर सो दैट इट बिकम्स इजी फॉर यू गाइज. मैं इसको ऑरेंज कर देता हूँ. ये ऑरेंज लाइन देख रहे हो, ये मैंने ये बॉटम, ये नेक लाइन का ब्रेकआउट से ये हाईएस्ट पॉइंट जो वो बनाया था वहां तक कनेक्ट किया एंड वी मूव्ड अप एट अ एंगल ऑफ इंक्लिनेशन ऑफ अराउंड आपका 10 डिग्री. ठीक है, बहुत रैपिड नहीं था. इसका मतलब क्या है, 10 डिग्री का मतलब क्या है कि ये बहुत फास्ट ग्रोथ नहीं था. ये सस्टेनेबली धीरे 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 हमारा मार्केट ऊपर बढ़ा. और ये चीज याद रखना, दिस इज इंपॉर्टेंट. क्यों? सी ये बिकॉज ये स्लोली स्लोली ऊपर बढ़ा ना एट अ 10 डिग्री एंगल ऑफ इंक्लिनेशन हमारा मार्केट. तो इस मार्केट में ना जब वो टॉप भी बनाया था ना एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम,
एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम जब वो टॉप भी बनाया था ना, वो ओवर वैल्यूएशन नहीं था मार्केट में बहुत ज्यादा। ये इंटरेस्टिंग चीज है। अगर मार्केट जो नेक्स्ट एग्जांपल्स में आप लोगों में दिखाता हूँ, अगर आप देखोगे कि ये 25-30 डिग्री के एंगल पे ग्रो कर रहा है, बहुत फास्ट ग्रो कर रहा है ओवर अ स्मॉलर पीरियड ऑफ टाइम, जैसे ये February 17 से ऑलमोस्ट March 20, ऑलमोस्ट आप पकड़ लो 3 साल में ये धीरे 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 करके ऊपर गया, तो ओवर वैल्यूएशन नहीं हुआ मार्केट में बहुत ज्यादा। बट अगर आप देखोगे कि ओवर अ 1 ईयर और 1.5 ईयर पीरियड ये 30 डिग्री में ग्रो कर रहा है, तो अब आप लोग देखोगे जो मेरा कप विथ हैंडल पैटर्न था ना, उसका जो टॉप टारगेट था, जो इस केस में 12,000 था, उससे भी ज्यादा 10-15% मार्केट हाई चला जाएगा एंड वो ओवर वैल्यूएशन जोन में जाएगा, जो कि आप लोगों को मैं नेक्स्ट एग्जांपल में दिखाऊंगा। सो आई होप यू कुड अंडरस्टैंड कि एंगल्स, फिबोनाची रिट्रेसमेंट और कप विथ हैंडल पैटर्न को यूज करके हम लोग प्रीवियसली हिस्ट्री को कैसे स्टडी कर रहे हैं। और एक चीज नोटिस वेरी केयरफुली, द मोमेंट द मार्केट फॉर्म दिस कप, ठीक है, ये जो 200 डे, ये जो ब्लू लाइन है ना आप देख रहे हो, दिस इज द 200 डे मूविंग एवरेज, ठीक है जी। ये 200 मूविंग एवरेज बन जाता है ये पर्टिकुलर बुल रन का सपोर्ट लाइन। तो आप देख रहे हो ये लाइन ऊपर जा रहा है और ये 200 मूविंग एवरेज जो इधर आपको दिख रहा होगा, ये लाइन उसको ब्रेक नहीं कर रहा, देख रहे हो, ये सपोर्ट ले रहा है इधर, फिर ये इधर आया, थोड़ा सा नीचे गया, बट इट इवेंचुअली रिकवर्ड, देन इसको ज्यादा नीचे नहीं जा रहा है फ्रॉम द 200 मूविंग एवरेज, ठीक है। दिस शोज दैट मार्केट में बुलिशनेस है। अगर 200 मूविंग एवरेज ऑन अ वीकली बेसिस 2-3 टाइम्स ब्रेक हो जाता है ड्यूरिंग अ बुल रैली, तब मार्केट सजेस्ट करता है कि मे बी बुल रैली में स्टीम खत्म हो गया एंड वी माइट गो डाउन। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो आप लोगों को मैंने दिखाया। नाउ लेट्स डू वन थिंग, नाउ लेट्स गो एंड टेक अ रीसेंट एग्जांपल। एक रीसेंट एग्जांपल लेते हैं एंड वो सेम प्रिंसिपल जो हमने प्रीवियसली अभी स्टडी किया ना, उसको सेम लगाते हैं, ठीक है। ये था 20 अक्टूबर 21 और ये था जून 23, ऑलमोस्ट आप पकड़ लो 1.5 से 2.25 साल का प्राइस करेक्शन फॉलोड बाय टाइम करेक्शन, बियर मार्केट, स्मॉल बियर मार्केट जब हुआ था 20 अक्टूबर 23, 21 और जून 23 के बीच, उस टाइम पे सेम प्रिंसिपल्स लगाते हैं, ठीक है। सबसे पहले लेट्स आइडेंटिफाई दिस। आप लोग अगर इधर से इधर इसको कनेक्ट करोगे, इधर एक, हाँ, अगर आप ये दोनों पॉइंट्स को कनेक्ट करोगे ना, तो आप लोगों को क्या दिखेगा, यू विल अगेन सी दैट दिस इज लाइक अ कप विथ हैंडल। मैं आप लोग ड्रॉ कर देता हूँ, सी दिस पार्ट इज द कप, दिस पार्ट इज द हैंडल, ठीक है। प्रॉपर कप विथ हैंडल पैटर्न बना, ठीक है। तो इस जब कप विथ हैंडल पैटर्न बन जाता है, हम लोग क्या करते हैं, हम लोग इसका प्राइस टारगेट निकालते हैं। तो इसका प्राइस टारगेट निकालते हैं 23%, ठीक है। उसके बाद क्या करते हैं, प्राइस टारगेट को इसके ऊपर लगा देते हैं, राइट। वंस वी डू दिस, वी सी हम लोगों का जो टेक्निकल टारगेट निकल के आ रहा था, दैट वाज अराउंड 23,184। दिस शुड हैव बीन द टारगेट जहां पे जब बुल रैली स्टार्ट होता, आफ्टर ये नेकलाइन ब्रेक करके ये स्टार्ट हुआ बुल रैली, इट शुड हैव पीक्ड आउट, ठीक है। इसके साथ हम लोग लगा लेते हैं फिबोनाची रिट्रेसमेंट, ठीक है। फिबोनाची रिट्रेसमेंट लगा लिया इधर। फिबोनाची रिट्रेसमेंट ने प्रीवियस एग्जांपल से व्हाट वी अंडरस्टूड दैट इट वी शुड हैव पीक्ड आउट एट अराउंड 2.618, ठीक है, 2.6। अब हम लोग देखते हैं कि डिड दैट हैपन और डिड वी एंटर अ जोन ऑफ ओवर वैल्यूएशन, जो हमारा ये प्रीवियस बुल रैली हुआ था, ठीक है। अगर हम प्राइस टारगेट देखोगे ना, तो 23,184 के आसपास था, बट वेयर डिड वी पीक आउट इन सितंबर ऑफ 2024, हम लोगों ने पीक आउट किया था एट अराउंड ये 26,470, राइट। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि यहां से यहां तक दिस पॉइंट वाज एन एक्स्ट्रा 13% गेन ऑन द इंडेक्स एंड एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम बहुत ही फ्रेंजीड बुल मार्केट चल रहा था। जो लोग फोमो में आके बहुत ही हेवी जो बहुत हाई प्राइस हो गया था, हाई वैल्यूएशन स्टॉक्स को ले रहे थे, and they were just going in berserk and buying any stocks that they could see because they did not want to miss out on the bull market. Public के बीच में perception आ गया था कि bull market है, बहुत पैसा बनेगा, nothing can go wrong. That was the time जो ये 10-15% एक्स्ट्रा पैसा बना, ठीक है। एंड मार्केट में एक ओवर वैल्यूएशन आ गया था, निफ्टी 50 में, निफ्टी 500 में, स्मॉल कैप मिड कैप में तो और भी ज्यादा, ठीक है। तो ये कैसे वी अंडरस्टूड दिस, 2.618 जो हिस्टोरिकली हैज बीन लाइक अ रेंज जहां पे मार्केट टॉप्स बनाता है, एंड जो हमारा स्ट्रॉन्ग लॉन्ग टर्म एक कप विथ हैंडल पैटर्न बना था, उसके ऊपर भी गॉट एन एक्स्ट्रा 13%। और इस टाइम पे एनीबडी जो अगर टेक्निकल एनालिसिस करके रखता ना, उन लोगों को समझ में आ जाता कि ओवर वैल्यूएशन चल रहा है एंड दे वुड हैव मे बी
डिप्लॉयड लेसर कैश इनटू द मार्केट या विथहोल्ड मनी फॉर द मार्केट टू करेक्ट। ये पहला पॉइंट। अब हम लोग और एक चीज देख लेंगे जो प्रीवियसली मैंने आप लोगों को दिखाया था, वो था कि वी विल ऑल्सो सी द ट्रेंड एंगल। ठीक है, यहां से भी ब्रोकअप और यहाँ पे भी रीच, राइट, देख रहे हैं आपको हमारा ट्रेंड एंगल अराउंड 23 डिग्री बना, और हमने कितना टाइम पे रीच किया, जून 23 से सितंबर 24, 1 ईयर 4 मंथ्स। ठीक है, 1 ईयर 4 मंथ्स में हमने ये 23 डिग्री पे हम लोग का मार्केट की जो अलाइनमेंट थी वो ग्रो किया, विच मीन्स निफ्टी वॉज ग्रोइंग एट अ रैपिड पेस, बहुत फास्ट ग्रो कर रहा था निफ्टी व्हेन कंपेयर्ड टू द प्रीवियस February 17 के बाद जो हम लोगों ने स्लो बट स्टेडी बुल मार्केट देखा था, एंड इसके वजह से मार्केट में एक्स्ट्रा फ्रॉथ आ गया था जो इस पर्टिकुलर रीजन में हुआ। ठीक है, सो दिस वाज रिगार्डिंग द प्रीवियस बुल रन्स। अब हम लोग आ गए हैं टू द करंट मार्केट सिचुएशन। ठीक है, बहुत इंटरेस्टिंग है, ध्यान से देखना। ठीक है, ये है हमारा करंट मार्केट सिचुएशन। मैंने ऑलरेडी एक कप विथ हैंडल बना के रखा है। ठीक है, मैंने ऑलरेडी एक कप विथ हैंडल बना के रखा है। दिस इज योर कप विथ हैंडल जो इनिशियली बना था। अब दिस इज नॉट वन हैंडल बिकॉज इसके बाद हमने फिर से नीचे आया। ठीक है, अब ये फिर से नीचे आने के बाद वी ब्रोक डाउन फॉर हियर बिकॉज दिस वाज द रीजन ऑफ आवर इंटायर झमेला मार्च 2 के बाद, जो हमारा मिडल ये जो वेस्ट एशिया वॉर हुआ बिटवीन ईरान एंड यूएस एंड इजराइल। ठीक है, अब हम लोग ने क्या किया, हम लोगों ने स्टडी किया कि इन द प्रीवियस वीडियोस की हमारे पास 2 गैप अप्स हो गए, हम लोग के पास फॉलो थ्रू कैंडल आ गया, हम लोग के पास सिग्नल्स आ गया कि मार्केट इज मूविंग इनटू अ बुल मार्केट जोन। ठीक है, कॉन्फर्मेशन सिग्नल्स आया काफी सारा। ठीक है, तो इसका मतलब अब क्या बन रहा है, अगर आप लोग क्लोजली नोटिस करोगे ना, अब बनेगा एक और पैटर्न। सी ये जो, अगर मैं आप लोगों को ये वाला पैटर्न हटा देता हूँ, ठीक है, एक बार जस्ट टू मेक इट थिंग्स सिंपल फॉर यू गाइस टू अंडरस्टैंड, मैं ये वाला पैटर्न हटा के आप लोगों को बोलता हूँ कि ना इधर ना एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न बन रहा है। ये एक हेड एक आपका शोल्डर बना, ये नीचे जाके यहाँ पे यू विल सी अ हेड विल फॉर्म। ठीक है, एंड इफ आई एम नॉट रॉन्ग, यहाँ पे ऐसे करके एक और शोल्डर बनेगा एंड देन वी विल ब्रेक आउट। ठीक है, इवेंचुअली ये होगा। ठीक है, नाउ दिस इज व्हाट, दिस इज 2 पैटर्न्स एट द सेम टाइम। एक तो मेरा बड़ा वाला कप विथ हैंडल पैटर्न है, और दूसरा मेरा एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न है। अब एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि ये पैटर्न विद इन द लोअर पॉइंट ऑफ दिस पैटर्न बना, मतलब दोनों पैटर्न ही वैलिड है। नाउ देखो, नाउ वी विल सी कि इन दोनों का टारगेट्स क्या बन रहा है। अगर मैं इसके बॉटम से यहाँ तक लूं नेकलाइन, दिस इज टेलिंग मी एन 18% प्राइस राइज, राइट। ठीक है, देखना ठीक से देखना। अगर मैं इसके बॉटम से जो मैंने ऑलरेडी करके रखा है इसको ऊपर लूं, ये मुझे बोल रहा है 20% प्राइस राइज। तो इफ आई टेक द हायर टारगेट, निफ्टी 20% तो बढ़ने वाला है, एंड दैट विल बी इन द रेंज ऑफ अ प्रॉपर मार्केट रिटर्न अकॉर्डिंग टू टेक्निकल पैटर्न्स। पहले ये वाला समझ लो, 20% में निफ्टी कहाँ जा रहा है, निफ्टी 31,942 जा रहा है, 32,000 पकड़ लेते हैं। ठीक है, नाउ हम लोग फिब रिट्रेसमेंट लगाते हैं। फिब रिट्रेसमेंट यहाँ से इसकी एंड पॉइंट तक लगाते हैं। 2.618 कहाँ बन रहा है, 2.618 की जो लाइन है ना, आप लोग अगर मैं आपको एक्सटेंड करके इसको समझाऊं, ये जो लाइन बन रहा है, ये लाल वाला एरिया, दिस लाइन इज अराउंड 33,723। ये 33,723 पे ये लाइन बन रहा है, ये वाला। ठीक है, 33। तो फिब रिट्रेसमेंट बोल रहा है कि आवर टारगेट इज नॉट अराउंड 32,000, हमारा टारगेट 33,000 अराउंड जो मैंने दिखाया आपको 660-700 के आसपास बन रहा है। तो ये दो मिला के वी कैन से दैट ऑन अ प्रेडिक्टेबल बेसिस निफ्टी जब ऊपर जाएगा, जो अगर ये नेक लाइन को ब्रेक करके बुल मार्केट में ऊपर जाएगा, इट शुड आइडियली मेक अ टॉप एट समवेयर बिटवीन 32,000 एंड 33,000। ठीक है, बट अगर उसका एंगल ऑफ इंक्लिनेशन बहुत स्टीप हुआ तो हम लोग ओवर वैल्यूएशन जोन्स में भी आ सकते हैं, दोस कैन बी अराउंड 35-36,000। ठीक है, ओवर वैल्यूएशन जोन्स निकाल लेते हैं। लास्ट मार्केट में हमने देखा था 10 to 13% एक्स्ट्रा मिला था। तो अगर मैं इसी रेंज से, ये चार्ट पैटर्न का जो टॉप है, इसी रेंज से अगर मैं 15% एक्सटेंड करूँ, 10% ही एक्सटेंड कर देता हूँ। ठीक है, अगर मैं 10% एक्सटेंड करता हूँ तो निफ्टी कम्स एट अराउंड 35,000। अगर आप ये लाल लेयर को देख सकते हो, तो इसीलिए आई वाज सेइंग there's a high probability निफ्टी might hit 35,000, बट 35,000 में निफ्टी
will eventually become again slightly overvalued. Mid and small caps में भी overvaluation आ जाएगा. A stable, a more sophisticated, a more pragmatic जो हमारा टारगेट होना चाहिए फॉर द बुल मार्केट वो समवेयर बिटवीन 32 एंड 30,000 होना चाहिए, जो हमारा फिफ्थ रिट्रेसमेंट भी बोल रहा है और मेरा कप विथ हैंडल पैटर्न भी बोल रहा है. आई होप ये वाला चीज आप लोगों को समझ में आया. ठीक है. एंड रिगार्डिंग द क्वेश्चन कि कब तक हम ये पर्टिकुलर चीज में पहुंचेंगे, ठीक है, ये जो ग्रीन लाइन है ना, दिस हैज बीन अ वेरी गुड टेक्निकल रेफरेंस लाइन फॉर पीपल. ठीक है. एंड इट इज हेल्ड हियर फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम. ये ग्रीन लाइन को अगर हम फॉलो करेंगे ना और हम ये पर्टिकुलर टॉप को इंटरसेक्ट कर देंगे विद दिस ग्रीन लाइन, तो ये बोल रहा है बाय द एंड ऑफ 2027 और अर्ली स्टार्ट ऑफ जनवरी ऑफ 2028 निफ्टी शुड आइडियली रीच समवेयर बिटवीन 30 to 33,000. दैट शुड बी आवर प्रैग्मेटिक टारगेट. अगर उससे ज्यादा जल्दी पहुंच गए तो दैट इज वेरी गुड, बट देन वी विल बी अगेन ओवर वैल्यूड फॉर द पीरियड ऑफ टाइम जिसमें हम लोगों को रिटर्न आया था. और एक चीज आप लोगों को याद रखना है, ये जब मार्केट इधर आएगा, मार्केट जब ऊपर बढ़ने लगेगा ना, यू विल सी दिस इज अगेन आर 200 डे मूविंग एवरेज, राइट. सो मार्केट अभी इधर है, ये पहले ऐसे उठेगा, ये 200 डे मूविंग एवरेज के ऊपर एक बार रेस्ट करेगा, बाउंस करेगा, फिर उसको सपोर्ट बना के ऊपर बढ़ता रहेगा. और आप लोग देखोगे 200 डे मूविंग एवरेज की जो ट्रैजेक्टरी होगी ना, वो समवेयर अराउंड ऐसे होके ऐसे ऊपर जाएगी. ठीक है. I'll just change the color of this particular line, आप लोगों को बेटर समझ में आए. ठीक है. तो ये पर्टिकुलर लाइन ऐसे होके ऐसे ऊपर जाएगी एंड हमारा मार्केट इसमें सपोर्ट लेके टॉप पे जाएगा. और एक चीज याद रखना, जब भी बुल मार्केट होता है ना, उस टाइम पे जब स्टॉक्स ऊपर बढ़ते हैं, इंडेक्स ऊपर बढ़ते हैं, तो देर विल बी 2-3 पीरियड्स जो आप लोग देखोगे जहां पर 1000 पॉइंट्स 1500 पॉइंट्स की करेक्शन होगी अराउंड. आप लोग पकड़ लो अराउंड आपका 10% और मे बी 5-7% की करेक्शन होगी. दोज आर जस्ट द मार्केट टेकिंग अ ब्रेथ, गेन मोमेंटम टू गो फर्दर अपवर्ड्स. ठीक है. तो ये चीज देख के आप लोग मार्केट से निकल मत जाना. ओके. सो दैट वाज मोरलेस जो मेरे को ये वीडियो से समझाना था कि कैसे मार्केट ऊपर जाएगा, टारगेट्स क्या होंगे, आप लोगों को क्या क्या इंडिकेटर्स देखना है. फिफ्थ रिट्रेसमेंट के 2.618 लाइन को देखना है, कप विथ हैंडल पैटर्न और हेड एंड शोल्डर पैटर्न का टेक्निकल टारगेट्स देखना है, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन देखना है, टाइम जहां तक बनेगा, जहां तक वी आर प्रेडिक्टिंग दैट इट शुड रीच द 33,000 के लेवल्स तक बाय दिसंबर 2027. हम लोग को वो देखना है. अगर हम लोग का एंगल ऑफ इंक्लिनेशन बहुत हाई बन जाता है तब देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि ओवर वैल्यूएशन हो जाएगा. आपको प्रीवियस जो हमने स्टडी किया द लास्ट बुल मार्केट, उसमें कैसे 10-15% एक्स्ट्रा हम लोगों को रिटर्न मिला था, बट दैट इवेंचुअली मेड द मार्केट मोर कॉस्टली और उसके बाद काफ़ी शार्प प्राइस करेक्शन मिलता है. अगर वो होना है तो वो आपको देख के समझ में आना चाहिए कि कैसे हो रहा है एंड व्हाई यू शुड बी केयरफुल. सो ऑन अ वेरी pragmatic and on a very technical chart based historical price action momentum, हम लोग ये बोल सकते हैं कि निफ्टी will make a high of around 32 to 33,000 by December 2027 as my bull market target. उससे कुछ ज़्यादा मिला तो well and good, but उसमें the smart traders do not put money. In fact, that might be a region जहाँ पे आप लोग थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हो, क्योंकि वहाँ से थोड़ा डिक्लाइन मार्केट में आ सकता है एंड इवेंचुअली मार्केट फिर से एक 1.5 और 2 years की बेयर मार्केट में जा सकती है. सो आई होप यू गाइज अंडरस्टूड द वीडियो. काफ़ी आप लोगों को कंटेंट अच्छा लगा होगा एंड इफ यू गाइज लाइक एंड यू फेल्ट दैट दिस ओपन योर माइंड टू टेक्निकल एनालिसिस, आपको काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा ये टॉपिक, तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल. बहुत इंटरेस्टिंग वीडियोस आने वाले हैं. यू कैन लुक एट माय प्लेलिस्ट जहाँ पे मैंने ऑलमोस्ट 20+ स्टॉक्स को कवर किया इन माई इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी सीरीज एंड डीप डाइव सीरीज भी तो कंटिन्यू हो ही रहा है विच यू गाइज लव. तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड हाइप कर देना वीडियो को so that it reaches out to more people. Thank you and be back with the video in the next day. Thank you.